हरिहंतार नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोय सब साहुण येसो पंच नमोकार सर्व पावपणासनो मंगलानंद संवेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत मार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 8वें शतक का 8वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। बंध दो प्रकार का, एरियापथिक और सांप्रदायिक। इनको कौन बांधते, किस अवस्था में ये बंद होते हैं, विस्तार से वर्णन है। समझने के लिए उपयोग की एकाग्रता उसकी आवश्यकता है। कई विहेण भंते बंधे पणते, गोयमा दुविहे बंधे पणते, तंजाहा ईरिया वह्य बंधेयो संप्राय बंधेयो, ईरिया वह्यण भंते कम्मं किं निरयो बंधाई, त्रिख जोनियो बंधाई, त्रिख जोनिनी बंधाई, मनुष्यो बंधाई, मनुष्य बंधाई, देवो बंधाई, देवी बंधाई, गोयमा नो निरयो बंधाई, नो त्रिख जोनियो बंधाई, नो त्रिख जोनिनी बंधाई, नो देवो बंधाई, नो देवी बंधाई, पुब पड़ी वन्नाय पड़ुच, मनुष्याय मनुष्योय बंधन्ति, पड़ी वज्रमानाय पड़ुच, मनुष्यो वा बंधाई, मनुष्य वा बंधाई, मनुष्या वा बंधन्ति, मनुष्यो वा बंधन्ति, अहवा मनुष्योय मनुष्य बंधाई, अहवा मनुष्योय मनुष्योय बंधन्ति, अहवा मनुष्याय मनुष्य बंधन्ति, अहवा मनुष्याय मनुष्योय बंधन्ति,
तं भन्ते किम इत्थि वन्दायि पुरुषो वन्दायि नपुंसको वन्दायि इत्थियो वन्दन्ति पुरुषा वन्दन्ति नपुंसका वन्दन्ति नो इत्थि नो पुरुषो नो नपुंसको वन्दायि गोयमा नो इत्थि वन्दायि नो पुरुषो वन्दायि जाव नो नपुंसको बंधाई पुब परिवन्नाय पड़ुच अवगय वेदा व वंदंती परिवज्यमाणाय पड़ुच अवगय वेदो व बंधाई अवगय वेदा व बंधंती। ईर्यापथिक बंध अकशाई अवस्था में बंधता है। 11वां 12वां 13वां गुण स्थान। 14वां गुण स्थान तो अबंधक का है। सांप्रायिक बंध पहले गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक है। तो इन दोनों सांप्रायिक बंध में कषायों का उदय है। ईर्यापथिक बंध में कषायों का उदय नहीं है। तो कई विहेण भन्ते बंधे पणते, हे भगवान बंध कितने प्रकार का कहा है। Recording in progress. गोयमा दुभि है बंधे पणते, हे गौतम बंध 2 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के ईर्या बह्य बंधेय संपराय बंधेय। ईर्या पथिक बंध और सांप्रायिक बंध। ईर्या वह्यंग भन्ते कम्मं किं निरयो बंधाई त्रिख जोनियो बंधाई त्रिख जोनिनी बंधाई मनुष्यो बंधाई मनुष्य बंधाई देवो बंधाई देवी बंधाई। हे भगवान ईर्यापथिक बंध क्या नारकी बांधता है, त्रियंच बांधता है, त्रियंचनी बांधती है, मनुष्य बांधता है, मनुष्यनी बांधती है, या देवता बांधता है, या देवी बांधती है, कौन बांधता है। गोयमा नो नेरियो बंधाई नो त्रिख जोनियो बंधाई नो त्रिख जोनिनी बंधाई नो देवो बंधाई नो देवी बंधाई पुब परिवन्नाय पड़ुच मनुष्याय मनुष्योय बंधंती। हे गौतम नारकी नहीं बांधता, त्रिंच भी नहीं बांधता, त्रियंचनी भी नहीं बांधती, देव भी नहीं बांधता और देवी भी नहीं बांधती। जहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं आगे, पूर्व प्रतिपन्न और एक प्रतिपद्यमान। पूर्व प्रतिपन्न जो ईर्यापथि की क्रिया का बंध एक समय से ज्यादा जिनको हो गया बांधते, और प्रतिपद्यमान जिनका पहला समय है। प्रतिपन्न जिनको ईर्यापथि की बंद करते अनेक समय हो गए, वहाँ पर केवल एक ही भांगा होता है। मनुष्य भी बहुत और मनुष्यनियाँ भी बहुत, क्योंकि 2 करोड़ केवली कम से कम तो होते ही हैं, और वे सारे मनुष्य ही थोड़े होते हैं, मनुष्यनियाँ भी तो होती हैं। तो मनुष्य और मनुष्यनियाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक होता हो बाकी सारे दूसरे होते हो।
दोनों ही बहुवचन की संख्या में होते हैं। तो पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा एक ही विकल्प होगा, मनुष्य और मनुष्यणियाँ। अनेक मनुष्य अनेक मनुष्यणियाँ इस पूर्व प्रतिपन्न इरिया पथिक बांधते हैं। अब प्रतिपद्यमान मतलब कि एक समय, जिनको पहला समय है, तो पहले समय में कभी कोई होता है, कभी कोई नहीं होता है। जब कभी कोई होता है तो एक भी होते हैं, अनेक भी होते हैं, और कभी मनुष्य ही होते हैं, कभी मनुष्यणियाँ ही होती हैं। प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से मनुष्य है तो कभी एक है तो कभी अनेक है, मनुष्यणियाँ है कभी एक है तो कभी अनेक है, कभी दोनों मनुष्य भी होते हैं, मनुष्यणियाँ भी होते हैं, कभी कोई एक होता है और दूसरा भी एक होता है, कभी कोई एक होता है तो दूसरा अनेक होते हैं, तो पहला अनेक है तो दूसरा एक है, कभी दोनों ही अनेक होते हैं। इस प्रकार 8 भांगे बन जाते हैं। ये सारे आगे आएंगे। तो पहले आया है पुब्ब परिवन्नय पड़ुच्छ, पूर्व प्रतिपन्नकों को लेकर के, जिनको इरिया पथि की बांधते अनेक समय हो गए हैं, उनकी अपेक्षा से मनुष्याय मनुष्योय बंधंती, अनेक मनुष्य भी अनेक हैं, मनुष्य भी अनेक हैं, जो बांधते हैं इरिया पथि की बंध। परिवज्यमाणाय पुरुष, प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से, जो पहले समय में जो इरिया पथि की बंध को प्राप्त हुए, पहला समय हुआ, तो उस समय मनुष्यो वा बंधाई, मनुष्य वा बंधाई, मनुष्या वा बंधन्ति, मनुष्यो वा बंधन्ति, अहवा मनुष्योय मनुष्य बंधाई, अहवा मनुष्योय मनुष्योय बंधन्ति, अहवा मनुष्याय मनुष्य बंधन्ति, अहवा मनुष्याय मनुष्योय बंधन्ति। पहले 4 भांग असंयोगी, कभी तो एक मनुष्य होता है, तो कहते हैं मनुष्य प्रतिपद्यमान को लेके एक मनुष्य बांधता है, और कभी अनेक मनुष्य होते हैं, तो वह कभी एक मनुष्य है तो मनुष्यो व बंधई, मनुष्य इरिया पथिक बांधता है प्रतिपद्यमान, कभी एक मनुष्य नहीं होती है, मनुष्य नहीं होता, तो मनुष्य व बंधई दूसरा भांगा बना। अब तीसरा है मनुष्या व बंधंती, कभी अनेक मनुष्य होते हैं, मनुष्य कोई नहीं होती, प्रतिपद्यमान के, तो मनुष्या व बंधंती, अनेक मनुष्य इरिया पथिक की बंध बांधते हैं, और कभी अनेक मनुष्यनियाँ होती हैं, मनुष्य नहीं होते, तब क्या आएगा मनुष्यों व बंधन्ति, मनुष्यनियाँ बांधती हैं, बाकी और नहीं, प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से। ये 4 भांगे हो गए, 2 एक वचन में है, एक वचन में, और 2 दोनों बहुवचन में है। अब द्विक संयोगी 4 भांगे, जैसे अहवा मनुष्योय मनुष्य बंधई, कभी ऐसा होता है एक मनुष्य होता है, एक मनुष्य नहीं होती है, तब क्या आएगा, ये 5वां भांगा आ गया, मनुष्योय मनुष्य बंधई। अहवा मनुष्योय मनुष्योय बंधती, जब ऐसा होता है मनुष्य एक होता है, मनुष्यनियाँ एक होती हैं, तो 6ठा भांगा बनता है, एक मनुष्य अनेक मनुष्यनियाँ बांधती हैं। अहवा मनुष्याय मनुष्यो बंधती, जब मनुष्य अनेक होते हैं और मनुष्यनी एक होती है, तो 7वां भांगा बनता है, मनुष्याय मनुष्य बंधन्ति। जब दोनों बहुवचन में होते हैं तो 8वां भांग बनता है, मनुष्याय मनुष्योय बंधन्ति, अनेक मनुष्य अनेक मनुष्यनियाँ इस इरिया पथि के बंध को बांधते हैं। अब जब मनुष्यों में समूर्छा मनुष्यों को भी ले लेते हैं, लेकिन समूर्छा मनुष्य तो इरिया पथि की नहीं बांधता,
तो जब मनुष्यों में तो इस पुरुष भी होते हैं, नपुंसक भी होते हैं। तो मनुष्य मनुष्यनी में तो मनुष्य मनुष्यनी आया, नपुंसक का वर्णन तो नहीं आया। लेकिन नपुंसक जो केवल ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, क्षपक श्रेणी करके या उपशम श्रेणी, तो इरियापथी के तो बहुत भी बांधते हैं। इसलिए आगे कहा जा रहा है वेद की अपेक्षा से स्त्री पुरुष नपुंसक, इसको लेकर के ये प्रश्न है। ताम भन्ते किंग इत्थि वंदाई पुरुषो वंदाई नपुंसको वंदाई इत्थियो वंदन्ति पुरुषा वंदन्ति नपुंसका वंदन्ति नो इत्थि नो पुरुषो नो नपुंसको वंदाई। हे भगवान, इरियापथी की बंद को क्या स्त्री बांधती है, पुरुष बांधता है, नपुंसक बांधता है। जहाँ अनेक स्त्रियां बांधती हैं, अनेक पुरुष बांधते हैं, अनेक नपुंसक बांधते हैं, या जो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, वो बांधते हैं। जहाँ पर जिनके तो वेद उदय है, मनुष्य वेद उदय है पुरुष का, तो वो पुरुष है। जिसके स्त्री वेद उदय है वो स्त्री है, जिसके नपुंसक वेद उदय है वो नपुंसक है। एक वचन बहुवचन को लेकर 6 भांगे बन गए। जहाँ पर आया नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक, वहाँ पर अवेदी आया। ना स्त्री है शरीर की दृष्टि से वो, लेकिन वेद की दृष्टि से वेद शांत है, जा क्षीण है। तो अवेदी अवस्था तो 8.5 गुण स्थान पार करने के बाद हो जाती है। तो 8.5 के बाद 10 तक तो सांप्रायिक बंद होता है। लेकिन जब वो अवेदी चाहे उपशम श्रेणी वाला हो चाहे क्षपक श्रेणी वाला हो, जब 11वें उपशम वाला 11वें में प्रवेश करता है, क्षपक वाला 12वें में प्रवेश करता है, तब उनका अवेदी का इरियापथी की बंद होता है। 11वें से नीचे सांप्रायिक बंद है। तो पूछा है, एक स्त्री बांधती है, एक पुरुष बांधता है, एक नपुंसक बांधता है। जहाँ अनेक स्त्रियां अनेक पुरुष अनेक नपुंसक बांधते हैं, जहाँ जो ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, वो बांधते हैं। तो इसका उत्तर है गोयमा नो इत्थि वंदई नो पुरुषो वंदई जाव नो नपुंसको वंदई। हे गौतम, ना तो स्त्री बांधती है इरियापथी की बंध, ना पुरुष बांधता है, ना नपुंसक बांधता है। याव से मतलब बहुवचन वाले भांगे भी लेना। अनेक स्त्रियां अनेक पुरुष अनेक नपुंसक वो भी नहीं बांधते हैं। कौन बांधता है? नो पुरुषो नो इत्थि नो पुरुषो नो नपुंसको नपुंसको बंधई। जो ना पुरुष है ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, अवेदी बांधता है। मतलब जो अवेदी है वो बांधता है। अवेदी भी कौन? वो भी जो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में पे बांधते हैं। 9वें 10वें वाले नहीं बांधते, क्योंकि उनका तो सांप्रायिक है। पूर्व परिवन्नाय परुच्च, पूर्व प्रतिपन्न को लेकर के, मतलब पूर्व प्रतिपन्न, क्योंकि 11वें जब 12वें गुण स्थान तक पहुंचते समय अनेक समय हो जाते हैं। पहला समय नहीं होता। पहला समय तो 8.5 गुण स्थान पार करने के बाद अवेदी का होता है। तो जब 11वें में पहुंचते हैं, जब 12वें में पहुंचते हैं, तब तो अनेक समय हो चुके होते हैं। कम से अंतर मुहूर्त तो है ही। तो इसलिए जो पहुंचे हैं 11वें में 12वें में, वो पूर्व प्रतिपन्न अवेदी हो गए। तो इसलिए कहा कि जो वो पूर्व प्रतिपन्नों की अपेक्षा से अवगय वेदावा बंधंती, जो वेद से रहित है वे इरियापथी की क्रिया बांधते हैं। परिभज्य मानाय परुच्च,
और पूर्व प्रतिपन्न की अपेक्षा से जिनको अब इस 11वें 12वें गुण स्थान में आए अनेक समय हो गए, वे तो क्या है अपगत वेद बहुवचन में वो बांधते हैं। जिनको 11वें 12वें 13वें गुण स्थान को पाए अनेक समय हो गए हैं, वो तो संख्या उनकी बहुवचन की ही अपगत वेद। परिवज्यमाण परुच प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से ईर्यापति की बंद को लेकर के जिनको पहला समय हुआ है, वहां पर अवगय वेदोवा बंधई अवगय वेदावा बंधंती। वहां पर अपगत वेदोवा अपगय वेदोवा बंधई मतलब एक जिसका वेद चला गया, वेद मुनिय शांत हो गया है या क्षीण हो गया है, वो अपगत वेद है। वेद मुनिय जिसका चला गया है, शांत हो गया या क्षीण हो गया, वह या तो एक होता है या अनेक होते हैं। तो जे मानते हैं प्रतिपद्यमान की अपेक्षा से। अब आगे जाई अवगय जाई भंते अवगय वेदोवा बंधाई अवगय वेदावा बंधंती तंग भंते किंग इत्थि पच्छा कड़ो बंधाई पुरुष पच्छा कड़ो बंधाई नपुंसक पच्छा कड़ो बंधाई इत्थि पच्छा कड़ा बंधंती पुरुष पच्छा कड़ा बंधंती नपुंसक पच्छा कड़ा बंधंती उदाही उदाहो इत्थि पच्छा कड़ोयो पुरुष पच्छा कड़ोयो बंधंती इत्थि पच्छा कड़ोयो पुरुष पच्छा कड़ायो बंधंती जे चौभंगी। उदाहो इत्थि पच्छा कड़ोयो नपुंसक पच्छा कड़ोयो बंधई जे भी चौभंगी। उदाहो पुरुष पच्छा कड़ोयो नपुंसक पच्छा कड़ोयो बंधई जे भी चौभंगी। उदाहो इत्थि पच्छा कड़ोयो पुरुष पच्छा कड़ोयो नपुंसक पच्छा कड़ोयो बंधई अथवा एवं ए 26 भंगा जाव उदाहु इत्थि पच्छा कड़ाय पुरुष पच्छा कड़ाय नपुंसक पच्छा कड़ाय बंधंती गोयमा इत्थि पच्छा कड़ो भी बंधाई पुरुष पच्छा कड़ो भी बंधाई नपुंसक पच्छा कड़ो भी बंधाई इत्थि पच्छा कड़ा भी बंधंती पुरुष पच्छा कड़ा भी बंधंती नपुंसक पच्छा कड़ा भी बंधंती अहवा इत्थि पच्छा कड़ोय पुरुष पच्छा कड़ोय बंधाई एवं ए चेव 26 भंगा भाणी अब्बा जाव अहवा इत्थि पच्छा कड़ाय पुरुष पच्छा कड़ाय नपुंसक पच्छा कड़ाय बंधंती। अब प्रश्न है जाई भंते जहां पर भांगे बनेंगे 26, पहले कर चुके हैं, ध्यान से निकलने के कारण 26 भांगे मुश्किल लगेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो जय भंते अवगय वेदोबा बंधई अवगय वेदाबा बंधंती। हे भगवान, यदि अपगत वेद एक है, अवेदी वह बांधता है, या अपगत वेद अनेक ईर्यापथि की बंद को बांधते, यदि ऐसा है तंग भंते तो भगवान किंग इत्थि पच्छा कड़ो बंधाई पुरुष पच्छा कड़ो बंधाई नपुंसक पच्छा कड़ो बंधाई। स्त्री पश्चातकृत बांधता है या पुरुष पश्चातकृत बांधता है, नपुंसक पश्चातकृत बांधता है। इत्थि पच्छा कड़ो कौन है? जो अवेदी अवस्था से पहले स्त्री थी। और पुरुष पच्छा कड़ो पुरुष पश्चातकृत ये कौन है? जो अवेदी अवस्था से पहले जो पुरुष था। नपुंसक पच्छा कड़ो बंधई, नपुंसक पश्चातकृत बांधता है तो ये कौन है? जो अवेदी अवस्था से पहले जिसके नपुंसक वेद उदय में था, वो नपुंसक पश्चातकृत है। 3 हो गए, जो तो एक वचन में आए हैं। अब बहुवचन में इत्थि पच्छा कड़ा बंधंती पुरुष पच्छा कड़ा बंधंती नपुंसक पच्छा कड़ा बंधंती।
अनेक स्त्री पश्चातकृत बांधते हैं, अनेक पुरुष पश्चातकृत बांधते हैं, जहाँ अनेक नपुंसक पश्चातकृत पच्छाकड़ा बांधते हैं। ये तो असंयोगी 6 भांगे हो गए। अब द्विक संयोगी के 3 चौके बनते हैं, 12 भांगे हो जाते हैं। अब ये 12 भांगे कैसे बनाने हैं द्विक के? पहला तो स्त्री और पुरुष का इत्थी पच्छाकड़ और पुरुष पच्छाकड़, इनकी चौभंगी कैसे? पहले भांगे में तो दोनों एक वचन में होंगे, दूसरे में दूसरा बहुवचन में होगा, पहला एक वचन में। तीसरे भांगे में पहला बहुवचन में होगा और दूसरा एक वचन में होगा। चौथे भांगे में दोनों ही बहुवचन में होंगे। स्त्री पच्छाकड़ा और पुरुष पच्छाकड़ा, ये 4 भांगे हो गए, चौभंगी जे हो गई। फिर दूसरी चौभंगी है स्त्री पच्छाकड़ा और नपुंसक पच्छाकड़ा, मतलब कि स्त्री पश्चातकृत और नपुंसक पश्चातकृत, इसके भी क्या होगी? चौभंगी होगी। और तीसरी चौभंगी है पुरुष पश्चातकृत और नपुंसक पश्चातकृत। ये चौभंगी 3 चौभंगियों के 12 हो गए। अब तीनों इकट्ठे त्रिक संयोगी के 8 बनेंगे, जैसे स्त्री पश्चातकृत, पुरुष पश्चातकृत, नपुंसक पश्चातकृत। इन 8 में जो पहला है ना स्त्री पश्चातकृत, पहले चारों एक वचन में आएंगे और दूसरे 4 जो है वो बहुवचन में आएंगे। अब जो 2 हैं उनकी चारों में चौभंगी चलेगी, जैसे पहले 4 में चौभंगी चली ऐसे दूसरे 4 में भी वैसी चौभंगी बनेगी। पहले भांगे में दोनों एक वचन में, दूसरे में पहला एक वचन दूसरा बहुवचन में, तीसरे में पहला बहुवचन में अगला दूसरा एक वचन में, चौथे में दोनों बहुवचन में। इनमें पहला जो है स्त्री पश्चातकृत पहले 4 में एक वचन रहा, दूसरे 4 में वो तो बहुवचन रहेगा और चौभंगी वैसे उठा के रखनी है वहाँ पर। ये पुरुष और नपुंसक दोनों एक वचन में, पुरुष एक वचन में, नपुंसक वाले जो है वो 2 बहुवचन में, पुरुष तीसरे में, पुरुष बहुवचन में, नपुंसक एक वचन में, पुरुष भी बहुवचन में, स्त्री भी बहुवचन में, दूसरे 4 में जो स्त्री है वो बहुवचन में आएगी। और आगे जो है 8वें में पुरुष भी और नपुंसक पश्चातकृत जो है ये दोनों बहुवचन में आएंगे, जैसे 8 बनेंगे। 12 और 8 20 हो गए और 6 जो है असंयोगी मिलाकर के 26 भांगे हो गए। तो पहले 6 तो समझा दिए असंयोगी। अगले इत्थी पच्छा कड़ोयो पुरुष पच्छा, अच्छा इत्थी पच्छा कड़ोयो पुरुष पच्छा कड़ोयो बंधन्ति, एक स्त्री पश्चातकृत एक पुरुष पश्चातकृत ऐसे बांधते हैं। अभी तो प्रश्न है ना। फिर उसके आगे दूसरा द्विक संयोगी इत्थी पच्छा कड़ोयो पुरुष पच्छा कड़ायो बंधन्ति, स्त्री पश्चातकृत एक पुरुष पश्चातकृत अनेक जे बांधते हैं। तो इसकी चौभंगी। और तीसरे भांगे में स्त्री पश्चातकृत अनेक पुरुष पश्चातकृत एक, चौथे में स्त्री पश्चातकृत अनेक पुरुष पश्चातकृत अनेक, ये 4 भांगे। अब दूसरी चौभंगी उदाहु अथवा इत्थी पच्छा कड़ोयो नपुंसक पच्छा कड़ोयो बंधाई, स्त्री पश्चातकृत एक नपुंसक पश्चातकृत जे भी एक। दूसरे भांगे में स्त्री पश्चातकृत एक नपुंसक पश्चातकृत अनेक, तीसरे में स्त्री पश्चातकृत अनेक नपुंसक पश्चातकृत एक, चौथे में दोनों बहुवचन में आएंगे। अब इसके आगे तीसरी चौभंगी उदाहु पुरुष पच्छा कड़ोयो नपुंसक पच्छा कड़ोयो बंधाई, पुरुष पश्चातकृत एक नपुंसक पश्चातकृत एक, पुरुष पश्चातकृत एक नपुंसक पश्चातकृत अनेक, पुरुष पश्चातकृत अनेक नपुंसक पश्चातकृत एक, पुरुष पश्चातकृत अनेक और नपुंसक पश्चातकृत भी अनेक। यह तीसरी चौभंगी। भगवान क्या ऐसे बांधते हैं।
उदाहु इत्थि पच्छा कड़ोयो, पुरुष पच्छा कड़ोयो, नपुंसक पच्छा कड़ोयो। बंधई, हे भगवान, स्त्री पश्चातकृत एक, पुरुष पश्चातकृत एक, नपुंसक पश्चातकृत एक। जो त्रिक संयोगी हो गया, इसके 8 भांगे बनेंगे। तो पहले 4 में पहला तो जो हो गया, दूसरा स्त्री पश्चातकृत एक, पुरुष पश्चातकृत एक, नपुंसक पश्चातकृत अनेक। फिर तीसरे भाग में स्त्री पश्चातकृत एक, पुरुष पश्चातकृत अनेक, नपुंसक पश्चातकृत एक। चौथे भागे में स्त्री पश्चातकृत एक, पुरुष पश्चातकृत अनेक, नपुंसक पश्चातकृत अनेक। ये 4 भागे हो गए। अब अगले 4 भागे हैं स्त्री पश्चातकृत अनेक, पुरुष पश्चातकृत एक, नपुंसक पश्चातकृत एक। छठे में स्त्री पश्चातकृत अनेक, पुरुष पश्चातकृत एक, नपुंसक पश्चातकृत अनेक। आगे 7वें में स्त्री पश्चातकृत अनेक, पुरुष पश्चातकृत अनेक, नपुंसक पश्चातकृत एक। और 8वें में तीनों बहुवचन में आएंगे, स्त्री पश्चातकृत अनेक, पुरुष पश्चातकृत अनेक, नपुंसक पश्चातकृत अनेक। तो ऐसे एवं 26 भंगा, इस प्रकार ये 26 भांगे, 6 असंयोगी, द्विक संयोगी 12, त्रिक संयोगी 8, ये सारे 26 हो गए। जब आखिरी भंगा है उदाहु अथवा इत्थि पच्छा कड़ाय, पुरुष पच्छा कड़ाय, नपुंसक पच्छा कड़ाय बंधन्ति। स्त्री पश्चातकृत अपगत वेदी भी अनेक है, पुरुष पश्चातकृत अपगत वेदी भी अनेक है, नपुंसक पश्चातकृत अपगत वेदी भी अनेक है। जे बांधते हैं। अब इसका उत्तर भगवान देते हैं। गोयमा, हे गौतम, इत्थि पच्छा कड़ो भी बंध, स्त्री पश्चातकृत भी बांधते हैं। मतलब ये 26 के 26 सारे बांधते हैं। ईरियापथी की बंध, पुरुष पच्छा कड़ो भी बंध है, पुरुष पश्चातकृत भी बांधता है, नपुंसक पश्चातकृत भी बांध, नपुंसक पच्छा कड़ो भी बंध है, नपुंसक पश्चातकृत भी बांधता है, इत्थि पच्छा कड़ा भी बंधती। पहले तीनों में भागों में तो तीनों एक एक हैं, दूसरे 3 भागों में तीनों बहुवचन में हैं। इत्थि पच्छा कड़ा भी बंधन्ति, स्त्री पश्चातकृत अनेक, जे भी बांधते हैं, पुरुष पच्छा कड़ा भी बंधन्ति, पुरुष पश्चातकृत भी अनेक, जे भी बांधते हैं, नपुंसक पच्छा कड़ा भी बंधन्ति, नपुंसक पश्चातकृत, जे भी अनेक बांधते हैं। अहवा इत्थि पच्छा कड़ोयो, पुरुष पच्छा कड़ोयो बंधई, अथवा स्त्री पश्चातकृत, पुरुष पश्चातकृत एक, जे भी बांधते हैं। एवं 26 भंगा भाणीय बांध, इस प्रकार ये 26 के 26 भांगे कहने ये सारे बांधते हैं। अहवा, जब अहवा अथवा जो 26वां भांगा है, इत्थि पच्छा कड़ाय, पुरुष पच्छा कड़ाय, नपुंसक पच्छा कड़ाय बंधन्ति। स्त्री पश्चातकृत अनेक, जे भी बांधते हैं, पुरुष पश्चातकृत जे भी बांधते हैं, नपुंसक पश्चातकृत जे भी बांधते हैं। मतलब कभी ऐसा समय होता है तीनों बहुवचन की संख्या में होते हैं। जैसे 26 भांगे, कभी पहला भांगा होता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, प्रतिपद्य मान की कभी तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सतवां, आठवां, 9वां, 10वां, 26 में तक कोई भी हो सकता है। अब आठ भांगे दूसरी दृष्टि से चलते हैं, 3 काल की अपेक्षा से। एक होता है अनेक भवों की अपेक्षा से, जिसको भवाकर्ष कहते हैं। जो अनेक भवों की अपेक्षा से प्रश्न है उनको भवाकर्ष कहते हैं, भवागरी से। और जो एक भाव की अपेक्षा से है उनको ग्रहणाकर्ष कहते हैं। ये सारा अगले प्रकरण में आएगा। जे बंध 3 काल की अपेक्षा से, बांधा, बांधता है और बांधेगा। बांधा
बांधता है और बांधेगा, इसको लेकर के 8 भांगे बनते हैं ईर्यापथिकी को लेकर के। तंग भंते किंग बंधी बंधाई बंधी सई, बंधी बंधाई न बंधी सई, बंधी न बंधाई बंधी सई, बंधी न बंधाई न बंधी सई, न बंधी बंधाई बंधी सई, न बंधी बंधाई न बंधी सई, न बंधी न बंधाई बंधी सई, न बंधी न बंधाई न बंधी सई। गोयमा भवा करी संग पड़ोच, अथे गई बंधी बंधाई बंधी साई, अथे गई बंधी बंधाई न बंधी साई, एवं तंचे सबं जावथे गई न बंधाई न बंधाई न बंधी साई। गहना गरी संग पड़ोच, अथे गई बंधी बंधाई बंधी साई, एवं जाव अथे गई न बंधी बंधाई बंधी साई। नो चेवणं न बंधी बंधाई न बंधी साई, अथे गई न बंधी न बंधाई बंधी साई, अथे गई न बंधी न बंधाई न बंधी साई। तंग भंते किंग सायं सपजवस्यं बंधाई, सायं अपजवस्यं बंधाई, अनायं सपजवस्यं बंधाई, अनायं अपजवस्यं बंधाई। गोयमा सायं सपजवस्यं बंधाई, नो सायं अपजवस्यं बंधाई, नो अनायं सपजवस्यं बंधाई, नो अनायं अपजवस्यं बंधाई। तंग भंते किंग देशेण देशं बंधाई, देशेण सब्बं बंधाई, सभ्येण देशं बंधाई, सभ्येण सब्बं बंधाई। गोयमा नो देशेण देशं बंधाई, नो देशेण सब्बं बंधाई, नो सभ्येण देशं बंधाई, सभ्येण देशं सभ्येण सब्बं बंधाई। तांग भंते हे भगवान, वह ईर्यापथिक बंध, ईर्यापथिक बांधने वाले ने तब किम बंधाई क्या बांधा, बंधाई बांधता है, बंध ही सही बांधेगा। ये तीनों को कालों को लेकर के जो धातु के प्रयोग है। बंधी जो है ये भूतकाल का है, बांधा, बंधाई बांधता है, बंध ही सही ईर्यापथिकी बंध बांधेगा। ईर्यापथिक बंध जीव ने बांधा, बांधता है क्या बांधेगा, पहला भांगा। दूसरा बंधी बंधाई न बंधी से, क्या ऐसा होता है पहले तो बांधा था, अब भी बांधता है लेकिन आगे नहीं बांधेगा। जैसे ना 13वें गुणस्थान के लास्ट में होता है, पहले का ले ले, कभी बांधा था, पिछले जन्मों में उपशम श्रेणी की थी तो बांधा था, अब उसने शुरुआत की है तो बांधता है और आगे बांधेगा, क्योंकि अभी 13वें गुणस्थान का अंत नहीं आया, तीनों काल का हो गया अनेक भवों की अपेक्षा से। पहले दूसरा बंधी बंधाई न बंधी सही, पहले बांधा अब बांधता है, न बंधी सही आगे नहीं बांधेगा। तो प्रश्न है ना, जब उत्तर आएगा फिर सारा समझाऊंगा। बंधी न बंधाई बंधी से, पहले तो बांधा था लेकिन न बंधे अब नहीं बांधता, बंध ही सही आगे बांधेगा ईर्यापथि की। चौथा है बंधी न बंधाई न बंधी सही, बांधा था लेकिन अब नहीं बांधता, आगे भी नहीं बांधेगा। पांचवा है न बंधी बंधाई बंधी से, पहले तो नहीं बांधा लेकिन वर्तमान में बांध रहा है,
और आगे भी बांधेगा। वर्तमान तो एक ही समय का होता है ना, पहले बांधा नहीं अब बांधता है, लेकिन आगे भी बांधेगा। न बंधाई बंधाई न बंधी सही, पहले नहीं बांधा लेकिन अब बांधता है, आगे भी नहीं बांधेगा। न बंधी सही, न बंधाई न बंधाई बंधी सही, पहले नहीं बांधा अब नहीं बांधता लेकिन आगे बांधेगा। न बंधी न बंधाई न बंधी सही, ना बांधा ना बांधता है ना बांधेगा। ये 8 भांगे हो गए। अब जे घटाने हैं। गोयमा, हे गौतम, भवा गरी संग पड़ुच्च, अनेक भवों की अपेक्षा से अच्छे गई है बंधी बंधाई बंधी सही। कोई एक ऐसा जीव है जिसने पहले बांधा, बंधाई वर्तमान में बांधता है और आगे भी बंधी सही बांधेगा। पिछले जन्म में जिसमें ज्यादा समय होता है, पहले बांधा अब बांध रहा है, आगे बांधेगा। पिछले जन्म में बांधा था जब उपशम श्रेणी की थी, जब वीतराग बने थे, फिर प्रतिपाती हो गए। इस जन्म में उपशम श्रेणी की जब क्षपक श्रेणी की है, तो उस समय जब 11 क्षपक वाला 12वें में, उपशम वाला 11वें में, तो वो क्या किया उसने, बांध रहा है और आगे भी बांधेगा, क्योंकि अभी समय है। उपशम श्रेणी वाला है तो क्षपक श्रेणी जब करेगा तो उस समय बांधेगा जब वीतराग बनेगा। जब क्षपक श्रेणी वाला है 12वें गुण स्थान में बांधता है, जब 13वें में जाएगा तब भी तो बांधेगा। तो तीनों कालों का आ गया। अब दूसरा है अच्छे गई है बंधी बंधाई न बंधी सही, पहले बांधा था अब बांधता है लेकिन अब के बाद नहीं बांधेगा। तो ये जीव कौन है, पहले बांधा था पूर्व जन्म में, इस समय 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में अब बांध रहा है, लेकिन आगे नहीं बांधेगा क्योंकि आगे 14वें गुण स्थान में आ जाएगा, वहां पर इरियापति की नहीं होगा, सिद्ध अवस्था में चला जाएगा, आगे नहीं बांधेगा। ये दूसरा भांगा हो गया स्पष्ट। पहले बांधा अब बांधता है लेकिन आगे नहीं बांधेगा, क्योंकि एक समय से पहले ज्यादा समय उसके, तो फिर भविष्य में भी बांधेगा जी आएगा। तो जब अंतिम समय में होगा, उस समय 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में होगा, उस जीव के जे घटेगा। अब तीसरा है एवं तंचेर सबंग जाव, इस प्रकार जे 8 के 8 भांगे कहने। तीसरा भांगा है बंधी न बंधाई बंधी सही, पहले तो बांधा उपशम श्रेणी में, उसके बाद क्या हो गए, प्रतिपाती हो गए। जब संप्रायिक में आ गए तो उस समय नहीं बांध रहा, लेकिन जब दोबारा क्षपक श्रेणी जब उपशम श्रेणी करेंगे और 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में प्रवेश होगा, तब वो क्या करेंगे, बांधेंगे। ऐसे जीवों के लिए तीसरा भांगा आता है। चौथा है बंधी न बंधाई न बंधी सही, पहले तो बांधा लेकिन अब नहीं बांधता, ना आगे बांधेगा। ऐसा जीव 14वें गुण स्थान में होगा, जब सिद्ध अवस्था में वो है। पहले तो बांधा था उपशम श्रेणी के समय, क्षपक श्रेणी में, वीतराग अवस्था में, लेकिन अब 14वें गुण स्थान में आ गए, अब नहीं बांधते, आगे भी नहीं बांधेंगे वो। तो जो चौथा भांगा आया आगे, न बंधाई बंधाई बंधी सही। अब जो जीव सांप्रदायिक बंध से निकल चुका है और अब वीतराग अवस्था में है, पहले तो नहीं बांधा था,
इरियापथी के, लेकिन बीतराग अवस्था में प्रवेश किए पहला समय है, क्योंकि उससे पहले तो उसने बांधा नहीं, पहले समय में है। यदि अनेक समय हो गए फिर तो नहीं हम कह सकते पहले नहीं उसने बांधा। तो जिसको पहला समय आया है उसने वो बांध रहा है और आगे बांधेगा। ऐसे जीव आएंगे पंचमी भाग्य में। छठे में न बंधाई न बंधी बंधाई न बंधी सही, पहले तो नहीं बांधा लेकिन अब बांधता है। पहले नहीं बांधा लेकिन पहली बार बीतराग अवस्था में आए, अब बांधता है न बंधी सही। और ये भी कहा आगे आगे नहीं बांधेगा। छठा भांगा, छठे भांगे को बताया शून्य है, जय नहीं घटता। पहले बांधा नहीं, अब बांधता है, आगे बांधेगा नहीं। अब जो बीतराग अवस्था में आया है उससे पहले तो ठीक है नहीं बांधा। अब बीतराग अवस्था मानो एक समय भी उपशम श्रेणी 11वें गुण स्थान में रहा, काल कर गया तो वो कभी ना कभी मोक्ष में तो जाएगा ना। मैं पहले बांधा नहीं था, उस समय बांधा, आगे तो बांधेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक समय इरियापथी की बंद बांधे और उससे पहले बांधा भी नहीं था, आगे भी नहीं बांधेगा। ऐसा ये भांगा कटता नहीं है, इसलिए इसको कहा है ये शून्य है। छठा भांगा शून्य है, किसी भी जीव में ये नहीं पाया जाता, क्योंकि नहीं बांधा था, बांधता है। ये दो बातें तो पाई जा सकती हैं, किंतु नहीं बांधेगा ये नहीं पाई जा सकती। छठा भांगा नहीं बांधता है, नहीं बांधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा। किसी जीव ने आयुष्य के पूर्व भांगे में उपशम श्रेणी में आदि प्राप्त नहीं की थी, इसलिए इरियापथी कर्म नहीं बांधा था। वर्तमान समय में श्रेणी प्राप्त की है, इसलिए बांधता है, किंतु उसके बाद के समयों में नहीं बांधेगा। यह बात घटित नहीं होती, क्योंकि एक समय का इरियापथी की बंद एक ही समय में आया, उसके बाद नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है, असंभव है। तो छठे भांगे के लिए कहा है जो शून्य है। ये टीका पढ़ करके और स्पष्ट हो जाएगा, इसको पढ़ना। अब इसके आगे सातवां भांगा, न बंधाई न बंधी न बंधाई बंधी सही। कोई जीव ऐसा है अनादि काल से सांप्रदायिक बंध में है, इसलिए उसने इरियापथी की नहीं बांधा। न बंधाई, अब भी है तो भव्य, लेकिन अब भी वो नहीं बांध रहा क्योंकि सांप्रदायिक अवस्था में है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो तरेगा, भव्य जीव है, तो इसलिए उसके लिए आया वो बांध देगा। ये आ गया सतवां भांगा। आठवां भांगा अभव्य की अपेक्षा से, न बंधी न बंधाई न बंधी सही। ना इरियापथिक जीव ने बांधा, न बांधता है, ना बांधेगा। ये आठवां भांगा अभव्य जीव की अपेक्षा से। तो ये तो भवाकर्ष की अपेक्षा से हुआ, अब ग्रहणाकर्ष एक भव की अपेक्षा से। गहना गरिसंग पड़ुच्च अत्थे गई बंधी बंधाई बंधी साई, एवं जाव अत्थे गई न बंधाई बंधाई बंधी साई। नो चेवणंग न बंधी बंधाई न बंधी साई, अत्थे गई न बंधी न बंधाई बंधी साई, अत्थे गई न बंधी न बंधाई न बंधी साई। ग्रहण आकर्ष को लेकर के एक भाव की अपेक्षा से, अत्थे गई
कोई किसी एक जीव ने बंधी इरियापथिक बंध बांधा और प्राय करके एक भाव को ही लेकर के कहा जा रहा था, वो लगभग वो क्षपक श्रेणी वाला ही होगा, क्योंकि सिद्धांत आगम की अपेक्षा से ऐसा आता है, क्षपक श्रेणी वाला उस जन्म में उपशम श्रेणी नहीं करता। जिसने उपशम श्रेणी की है वो उस जन्म में क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता, अगले जन्मों में करेगा। हाँ, जिसने उपशम श्रेणी की है वो दूसरी बार उपशम श्रेणी कर सकता है, जो आगम सम्मत सिद्धांत है। कर्म ग्रंथों की अपेक्षा से जिसने एक बार उपशम श्रेणी की है वो दूसरी बार क्षपक श्रेणी कर सकता है, लेकिन जिसने दूसरी बार उपशम श्रेणी की है वो उस जन्म में क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता, क्योंकि एक जन्म में 2 बार ही श्रेणी होती है। तो वो भी 2 बार हो तो उपशम श्रेणी होती है। एक बार उपशम कर ली, दूसरी बार क्षपक, ऐसा आगम की दृष्टि से नहीं, लेकिन कर्म ग्रंथों ने इस बात को मान्य किया। तो हमारा जो है आगम पक्ष, हम आगम पक्ष को प्राथमिकता देते हैं, और जो कर्म ग्रंथ का सिद्धांत आगम पक्ष से विरोध नहीं करता उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अब एक जन्म की अपेक्षा से अथे गई बंधी बंधाई बंधी सही, इरियापथिक बंध बांधा बांधता है और बांधेगा। ये एक जन्म की अपेक्षा से हो गया। 12वें गुण स्थान में, अब 13वें गुण स्थान में है। 12वें में बांधा था और 12वें में 13वें का काफ़ी समय है, जो बीत भी गया है तो अगला समय काफ़ी है, तो उसने इसी जन्म में मोक्ष में जाना है, तो बांधा था, बांधा है, बांधेगा, ये पहला आया। और दूसरा है एवं जाब, इस प्रकार जाब अथे गई है, न बंधाई न बंधी बंधाई बंधी सही। दूसरा है बंधी न बंधाई बंधी सही। दूसरा है बंधी बंधाई न बंधी से, बांधा बांधता है, न बंधी सही। जय जीव जो है 13वें गुण स्थान के अंतिम समय का आएगा। बंधी बंधाई बंधाई न बंधी सही। और तीसरा भांगा है बंधी न बंधाई बंधी सही, मतलब के बांधा था लेकिन वर्तमान में नहीं बांधता, बंध इसे आगे बांधेगा, ये भांगा नहीं कटता। चौथा है बंधी न बंधाई न बंधी सही, बांधा लेकिन नहीं बांधता, नहीं ना बांधेगा, ये वो जीव है जो 14वें गुण स्थान में आ गया। पहले बांधा था, अब नहीं बांधता, आगे भी नहीं बांधेगा। आगे न बंधई, हाँ 5वां न बंधी बंधई बंधी से, पहले नहीं बांधा लेकिन अब बांध रहा है, आगे बांधेगा। जो क्षपक श्रेणी में, मतलब 12वें गुण स्थान में पहला समय जिसको आया, पहले नहीं बांधा, अब बांधता है, आगे बांधेगा। न बंधी बंधाई न बंधी सही, पहले छठा है, पहले नहीं बांधता, अब बांधता है, आगे नहीं बांधेगा। जे भी शून्य, जे भांगा नहीं करता। आगे 7वां न बंधी न बंधाई बंधी से, बांधा नहीं बांधता नहीं, बंधे से आगे बांधेगा। ये चरम श्रेणी की अपेक्षा से, जो अभी सांप्रदायिक बंध में ही है उसकी अपेक्षा से। न बंधी न बंधाई न बंधे से, ना बांधा ना बांधता है ना बांधेगा, ये अभव्य की अपेक्षा से।
तो इसका जो शब्द पाठ है, पहले में बांधा बांधता है बांधेगा, एवं जाव अथे गई न बंधी बंधाई बंधी सही, मतलब कि किसी ने बांधा नहीं, बांधता है बांधेगा। नो चेवनंग न बंधी बंधाई न बंधी से, ऐसा ये नहीं घटता, बांधा नहीं बांधता है, आगे नहीं बांधेगा, ये नहीं घटता। अथे गई न बंधाई न बंधाई बंधी से, कोई एक बांधा नहीं ना बांधता है लेकिन आगे बांधेगा। अथे गई न बंधी न बंधाई न बंधी से, किसी ने ना बांधा ना बांधता है ना बांधेगा, जे अभव्य की अपेक्षा से ये भी नहीं घटता। तंग भंते कि सायं सपजवस्यों बंदाई, सायं अपजवस्यों बंदाई, अनायं सपजवस्यों बंदाई, अनायं अपजवस्यों बंदाई। हे भगवान, ये जो ईरियापथी की बंद है, क्या जे साधि सपरिवसित है, जिसकी आदि भी है और अंत भी है। जाजे सायं अपजवस्यों बंदे, साधि अपरिवसित है, आदि है लेकिन इसका अंत नहीं। क्या जे ऐसा है। जा अनायं सपजवस्यों बंदे, जाजे अनादि सपरिवसित ईरियापथी की बंद है। अनायं अपजवस्यों बंदे, जाजे अनादि अपरिवसित बंद है। इसमें पहला भाग घटता है, बाकी कोई नहीं घटते। ईरियापथी की बंद है गोयमा सायं सपजवस्यों बंदे। गौतम, ईरियापथी की जो बंद है जो साधि सपरिवसित है, इसकी आदि भी है अंत भी है। जब वीतराग दशा में आते हैं तो उस समय आदि होती है। जब उपशम श्रेणी 11वें गुण स्थान वाले गिर जाते हैं तो उनकी क्या होती है, अंत आ जाता है। ये मानो क्षपक श्रेणी वाला भी है, 12वें गुण स्थान में आया तो आदि, लेकिन जब 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो इसी ईरियापथी की बंद का अंत आ जाता है। तो इस प्रकार जे साधि सपरिवसित है। नो सायं अपजवस्यों बंदे, जे साधि अपरिवसित नहीं, आदि हो लेकिन अंत ना हो, इस बंद की ऐसी बात नहीं है, ये नहीं घटता। नो अनायं सपजवस्यों बंदे, किसी भी जीव के ईरियापथी की अनादि हो और उसका अंत हो, ये भी ऐसा बंद, ये भी भंगा नहीं कटता। नो अनायं अपजवस्यों भवे, और जो अनादि अपरिवसित है, ये भी ईरियापथी की बंधन नहीं होता। तम भंते किंग देशेण देशं बंधाई, देशेण सब्बं बंधाई, सब्बेण देशं बंधाई, सब्बेण सब्बं बंधाई। हे भगवान, ये जो बंद है, क्या जीव के एक देश से एक देश का ईरियापथी की बंद होता है। जा देशेण सब्बं बंधाई, एक देश से सर्व का बंद होता है। जा सब्बेण देशं बंधाई, सर्व से देश का बंद होता है। सब्बेण सब्बं बंधाई, जा सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्व कर्मों का आत्म प्रदेशों से बंद होता है। भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, नो देशेण देशं बंधई, आत्मा के एक देश से कर्म का एक देश नहीं बनता। नो देशेण सब्बं बंधई, एक देश से सर्व का भी बंद नहीं होता। नो सब्बेण देशं बंधई, सर्व से देश का भी बंद नहीं होता। सब्बेण सब्बं बंधई, सर्व से सर्व का बंद होता है। ये तो आया ईरियापथी की बंद का स्वरूप वर्णन। अब है सांप्रदायिक बंद का। संप्रायण भंते कम्बं किंग नेरियो बंधाई, त्रिख जोनियो बंधाई, जाव देवी बंधाई, गोयमा नेरियो भी बंधाई, त्रिख जोनियो भी बंधाई, त्रिख जोनिनी भी बंधाई, मनुष्यो भी बंधाई, मनुष्य भी बंधाई, देवो भी बंधाई, देवी भी बंधाई। तम भंते किंग इत्थि बंधाई, पुरुषो बंधाई, तहेव जाव नो इत्थि नो पुरुषो नो नपुंसको बंधाई। गोयमा इत्थि भी बंधाई, पुरुषों भी बंधाई, जाव नपुंसका भी बंधंती। आह वेय अब गए बेयो बंधाई, आह वेय अब गए बेआयो बंधंती। जाई भंते अब गए बेयो बंधाई, अब गए बेआयो बंधंती। तम भंते किंग इत्थि पच्छा करो बंधाई, पुरुष पच्छा करो बंधाई। एवं जय इरिया वही बंधग तहेव निरोशेषं, जाव अहवा इत्थि पच्छा कड़ाय, पुरुष पच्छा कड़ाय, नपुंसक पच्छा कड़ाय बंधंती।